पोर्न स्टार्स अब सरेआम मुआशरे में नजर आने लगे। बेहयाई की तमाम हदें पार कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ दुनिया भर में वो बेहयाई और बेगैरती जो किसी दौर में छुप छुपा कर की जाती थी, अब वो फहाशी हमारे घरों में दाखिल हो चुकी है। एलानिया तौर पर की जाने वाली फहाशी, जिसे आज के दौर में नॉर्मल करके पेश किया जा रहा है, दरअसल एक बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सूरत हाल का पता दे रही है। एक वक्त था जब इस तरह की सरगर्मियां छुप छुपा कर की जाती थी और ये काम करने वाले लोग भी अपने आप को मुआशरे में छुपा कर रखते थे। लेकिन जदीद दौर के जदीद तकाजों ने शायद पूरी दुनिया में सबकी शर्मो हया खत्म कर दी है। हम बात कर रहे हैं पोर्न स्टार मूवीज के एक्टर्स की, जिन्हें आज के दौर में आर्टिस्ट समझा जाने लगा है और मेन स्ट्रीम टीवी चैनल समेत मुख्तलिफ मूवीज, फिल्मों और ड्रामों में भी अब ये नजर आने लगे हैं। हालांकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 से 15 साल पहले तक मगरबी मुआशरे में भी ऐसे लोग छुप छुपा कर जिंदगी गुजारते थे और आम लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, क्योंकि उन्हें हर जगह से लानत और मलामत का सामना करना पड़ता था। ये सारी सूरत हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोइयां पूरी कर रही है जो उन्होंने कुर्बे कयामत के लिए इरशाद फरमाई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मुतालिक बताएंगे कि दुनिया किस तरह से अपनी आखिरी मंजिल की तरफ सफर तय कर रही है और हर गुजरता दिन हमें कैसे भयानक अंजाम की तरफ लेकर जा रहा है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कयामत के नजदीक मुआशरे के बेहया और रजील लोगों को इज्जत दी जाएगी, शरीफ लोगों की बेइज्जती की जाएगी और नाचने गाने वालियां मुआशरे में अहमियत इख्तियार कर जाएंगी। हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई अपनी आंखों के सामने पूरी होते देख रहे हैं। हालिया दिनों में और खास तौर पर पिछले 3 से 4 साल में इस बात का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। आप टिकटॉक देखें या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लें, घरों में बैठी हुई वो लड़कियां जिनके माँ बाप और भाई इन पे फख्र करते नहीं थकते, वो कैसे सोशल मीडिया पर बेहयाई और फहाशी को फरोग दे रही हैं। गंदी जुबान बोलना तो अब एक बहुत ही आम बात बना दी गई है, लेकिन अपने निस्वानी हुस्न को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, जिसे ढांप कर रखने का हुक्म दिया गया है, ये भी अब बेहद आम होता जा रहा है। अगर हम मगरबी दुनिया की बात करें तो वहां भी मूवीज में जहां पर भी ऐसी जुबान इस्तेमाल की जाती थी, वहां पे ढके छुपे अल्फाज का सहारा लिया जाता था। जबकि आजकल की मूवीज और ड्रामों में जो मगरबी दुनिया में भी देखे जाते हैं, वहां पे भी खुल्लम खुल्ला प्राइवेट पार्ट्स का नाम लेना, उन्हें मजाक का निशाना बनाना और एक दूसरे को छेड़ना खुल्लम खुल्ला और वाज़े अल्फाज में किया जाता है। यही नहीं बल्कि हमारे बरे सगीर पाको हिंद में भी ऐसे लोगों को हमेशा कंजर और दलाल जैसे अल्फाज से याद किया जाता था, जबकि ऐसी औरतों को तवायफ या पेशावर औरतें कहा जाता था। आजकल के दौर में ऐसी तमाम औरतें और मर्द जो इस तरह के बेहुदा अमल का हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें आर्टिस्ट कहा जाता है। और मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा इस वक्त अमली तौर पर पूरी दुनिया के मीडिया पर छाया हुआ है। ये बात नहीं है कि पूरी दुनिया में से अच्छे लोग खत्म हो गए हैं, लेकिन अब इन लोगों को मजाक और तमस्खुर का निशाना न बनाते हुए इन्हें आउटडेटेड करार दिया जाता है। इनके बारे में यह कहा जाता है कि इस दुनिया के साथ मिलकर ये नहीं चल सकते और ये अब भी पुराने दौर में जी रहे हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे में इंडिया में कई पोर्न एक्ट्रेस को फिल्मों में काम मिलना शुरू हो चुका है। इस हवाले से पाकिस्तान भी अब किसी से पीछे नहीं रहा। यह अलग बात है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली ऐसी औरतें ज्यादातर मुल्क से बाहर मुकीम हैं। यहाँ पर नाम न लेने की एक वजह यह भी है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी इस्लाही वीडियो से भी ऐसी औरतों के नाम सुनकर उन्हें सर्च करने से बाज नहीं आते और यूं महज नाम बता देना ही इस गुनाह को मजीद फैला देने का सबब बनता है। हाल ही में ऐसे मर्दों की तादाद में बहुत ही ज्यादा इजाफा हो चुका है जो पोर्न इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हुए भी अब नॉर्मल मुआशरे में अपनी जगह बना रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स का नाम जॉनी सिन्स भी है जो बदनामी की हद तक मशहूर है। हम तो इसे मशहूर होना भी नहीं कहेंगे बल्कि बदनाम होना ही कहेंगे। अलबत्ता ये शख्स भी अब इंडियन टीवी सीरियल्स के साथ साथ इंडियन कमर्शियल में भी नजर आने लगा है। हाल ही में इस शख्स का शूट किया हुआ एक कमर्शियल जिसमें रणवीर सिंह भी शामिल है, खासा वायरल हो रहा है। ये टीवी कमर्शियल भी अपने आप में निहायत बेहया और खुलेआम बेगैरती और फहाशी को फरोग दे रहा है। सेक्स एजुकेशन के नाम पर और सेक्स अवेयरनेस के नाम पर छोटे छोटे मासूम बच्चों के ज़हन में जहर भरा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात जान लेना बेहद जरूरी है कि ये सब महज नफसानी ख्वाहिशात के हसूल के लिए नहीं किया जा रहा,
बल्कि इन सब बातों को पब्लिक करने का और आम आवाम को आहिस्ता आहिस्ता इस बेगैरती की जानिब माइल करके इस सब को नॉर्मल बना देने के पीछे एक बहुत बड़ा और खुफिया मकसद है। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस राज को जानकर हैरान हो और ये सवाल करें कि हर और खुफिया साजिश और घिनौने मंसूबे यहूदियों से जाकर ही क्यों मिलते हैं, क्योंकि फहाशी को फरोग देने का ये मंसूबा भी खुद यहूदियों से ही शुरू होता है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि यहूदी वो कौम है जिनकी साजिशें और मकारियां बेहद बड़ी हुई हैं। दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही यहूदियों ने अपनी औरतों को जिस्म फरोशी के काम में लगाकर दुश्मन को खोखला कर देने के घटिया मंसूबे बनाना शुरू कर दिए थे और इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया था। इस सिलसिले में एक किरदार बहुत मशहूर है जिसमें एक यहूदी लड़की ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को उनके इस्लाम कबूल करने से पहले बहकाने की पूरी कोशिश की थी। अलबत्ता हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकद्दर में चूंकि अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत लिख दी गई थी, इसलिए वो उस जाल का शिकार न हुए और महफूज रहे। तब से लेकर अब तक यहूदियों को मुख्तलिफ कल्चर्स में इस बात पर ताने दिए जाते रहे हैं कि ये दुनिया की वो वाहिद कौम है जो मजहबी रंग देकर अपनी ही औरतों को दुश्मनों के बिस्तरों पर भेजने से भी बाज नहीं आते। इसके साथ साथ एक बड़ी वजह यह भी है कि फहाशी और बेहयाई की वजह से इंसानी दिमाग पे शैतान कंट्रोल हासिल कर लेता है। क्योंकि यहूदी अपने जिस मसीहा यानी दजाल का इंतजार कर रहे हैं वो झूठा होगा और उसके साथ शैतानी ताकतें ही होंगी, इसलिए उसकी आमद की राह हमवार करने के लिए भी मुआशरे में फहाशी और बेहयाई को एक नॉर्मल ट्रेंड बना देना बेहद जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस शैतानी जाल का शिकार होकर जहन्नुम का हिस्सा बन सकें और यहूदियों की ये शैतानी मकासद भी पूरे हो सकें। यही वजह है कि यहूदी अपने ऊपर से ये दाग धोने के लिए और दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आबादी को शैतान का आलाकार बनाने के लिए इस मंसूबे पर सदियों से काम कर रहे हैं। दुनिया का हालिया मंजरनामा भी इस बात की तस्दीक करता है कि यहूदी अपने इस मिशन में 100% कामयाब हो चुके हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स, डेट्स, वैलेंटाइन डे, पोर्न इंडस्ट्री को आर्ट का नाम देना और बरेना हो जाने को मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे के पीछे छुपा देना, इसी सब का एक हिस्सा है। मगरबी दुनिया तो इस सब में बहुत आगे जा चुकी है। आज भी वहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस सब को बुरा समझते हैं, लेकिन वो लोग अब आटे में नमक के बराबर ही रह गए हैं। दूसरी तरफ अगर बरसगीर पाक व हिंद की आवाम की बात की जाए तो इस जैसी मुनाफिक आवाम तो शायद ही दुनिया के किसी खित्ते में पाई जाती हो। यहाँ के लोग एलानिया तौर पर इस सब की नफी करेंगे और इन सब को गालियां भी देंगे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इंडिया और पाकिस्तान का ये खित्ता हर साल पोर्न इंडस्ट्री की सर्च में दुनिया में अव्वल नंबर पर आता है। यानी हम अब भी छुप छुपा कर ये सब काम जारी रखे हुए हैं। दूसरी तरफ शैतानी यहूदी मीडिया की पुष्ट पनाही के हामिल ये मीडिया हाउसेस आर्ट और एंटरटेनमेंट के नाम पर अब ऐसे बेहया और फैश किरदारों को भी अपनी मार्केटिंग कैंपेन के साथ साथ ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा भी बना रहे हैं, ताकि लोग इनको असल जिंदगी में कबूल करें और ये फहाशी, जिना और बुराई हमारे मुआशरे में नॉर्मल समझी जाने लगी। यहूदियों की इस शैतानी साजिश को समझना बेहद आम है, क्योंकि बादियों नजर में तो इसे लिबरलिज्म और मॉडर्निज्म का लिबादा पहनाया जाता है, लेकिन दर हकीकत ये हम सबको हमारे ईमान से महरूम करने की एक बड़ी ही घिनौनी साजिश है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब का ईमान सलामत रखे और हमें दजाली फितनों से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।